गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 2 का हिंदी सेकेंड पढ़ेंगे पाठ 25 जिसका नाम है शब्दों में वाक्यों का प्रयोग। बच्चों, शब्दों में वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार से होता है हम आपको बुक के माध्यम से बताएंगे। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किस तरह से किया जाता है हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आकाश है। आकाश में क्या दिख रहे हैं? तारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो आकाश जो है हमारा ये है, और आकाश को लेकर हम एक वाक्य बनाएंगे जिसमें आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। अब दूसरा देखिए, ये क्या है बच्चों? पृथ्वी। पृथ्वी ये कैसी है? कैसी दिख रही है? गोल। तो पृथ्वी क्या है? गोल है। ये एक वाक्य हो गया। पृथ्वी को जोड़ के, यानी पृथ्वी जो है कुछ शब्दों से जोड़कर एक वाक्य पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है? गाय। गाय क्या देती है? दूध। तो गाय से यहाँ पे हम जोड़ेंगे शब्दों को, दूध देती है, यानी गाय दूध देती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ दिया है दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो सबसे पहला जो है प्रकाश। प्रकाश कौन देता है हमें? सूर्य। सूर्य हमें प्रकाश देता है। प्रकाश यानी रोशनी। अगर सूर्य ना दिखे तो सवेरा नहीं होता है, इसलिए सूर्य के किरणों से ही प्रकाश होता है, उजाला होता है, तो वो दिन कहलाता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा है साहस। साहस यानी हिम्मत। हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। अभी साहस से जुड़ा हुआ शब्द हम साहस का ही समानार्थ शब्द है हिम्मत, तो हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी छात्र। छात्रों को परिश्रम करके पढ़ना चाहिए। जी हाँ बच्चों, आप यहाँ विद्यार्थी शब्द से जोड़ के छात्र को लेकर एक वाक्य बनाएंगे जिसमें लिखेंगे छात्रों को परिश्रम करके पढ़ना चाहिए। जी हाँ बच्चों, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने में परिश्रम यानी मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी एक छात्र निपुण होता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। चौथा है धरती। धरती हमारी पृथ्वी गोल है। धरती जो है बच्चों वो पृथ्वी को कहते हैं, और पृथ्वी शब्द से लेकर हम एक वाक्य बनाएंगे। हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी गोल है। अब देखिए पांचवा आकाश। आकाश मतलब आसमान, नभ। आकाश के बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं। आसमान में अनेक तारे हैं। आसमान से जुड़ा हुआ आपने यहाँ पे देखा ना, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो जो तारे हैं वो आसमान में एक थोड़ी होते हैं, वो तो बहुत सारे होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है। तो हमें एक वाक्य पूरा कर लेना है, आसमान में अनेकों तारे हैं। अब देखिए बच्चों, छठा है स्थान। स्थान मतलब होता है जगह, किसी जगह का नाम, यानी आगरे का ताजमहल दर्शनीय स्थान है। इसको हम वाक्य पूरा करेंगे। आगरे का ताजमहल जो होता है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और इसलिए ताजमहल आगरा से जुड़ गया और वो दर्शनीय स्थल बन गया। अब देखिए बच्चों, सातवां है सहायता। सहायता मतलब होता है मदद। तो हमें इस मदद से, इस सहायता से एक वाक्य बनाना है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हमने एक बहुत अच्छे से वाक्य बना दिया है। यहाँ पे हमें किसकी मदद करनी चाहिए? गरीबों की। अब देखिए आठवां है व्यक्ति। व्यक्ति यानी मनुष्य। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। जी हाँ बच्चों, मनुष्य जो है सबसे बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि मनुष्य सबके प्रति प्रेम भाव दया का रखता है, इसलिए मनुष्य सबसे अलग और सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। अब यहाँ देखिए नौवां है कार्य। तो कार्य मतलब काम होता है, कोई काम को करना। हमें अच्छे काम करना चाहिए। जिस
कार्य का अर्थ हुआ काम, यानी काम से जुड़ा हुआ एक वाक्य प्रयोग यहाँ पे तैयार हो गया बच्चों। अब 10वां देखिए, शत्रु। शत्रु यानी दुश्मन। अब दुश्मन से वाक्य प्रयोग हमें करना है, दुश्मन से दूर रहना चाहिए। जी हाँ बच्चों, दुश्मन से हमें दूर रहना चाहिए, और इस तरह से आपका वाक्य पूरा हुआ। परिश्रम यानी मेहनत सफलता की कुंजी है। परिश्रम यानी मेहनत सफलता की कुंजी है। जी हाँ बच्चों, अगर आप परिश्रम करते हैं तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता आपके कदम चूमेगी। 12 है परिवार। परिवार यानी कुटुंब। मेरे कुटुंब सुखी हैं, यानी मेरे परिवार सुखी हैं। अब यहाँ पे ये आपका वाक्य प्रयोग पूरा हुआ। तो बच्चों, इस तरह से हम कभी भी कहीं भी वाक्य प्रयोग इसी तरह से करेंगे और किताब को अच्छे से भरेंगे और अपने को समझ के अच्छे से इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।